हेलो दोस्तों, न्यू एजुकेशन 13 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ट्वेल्थ मैथ्स। ठीक, ट्वेल्थ मैथ्स के अंदर डिफरेंशिएशन यानी अवकलन में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, बेसिक है और फिर वो देखा जाए तो एक बोर्ड लेवल के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस प्रकार का क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, आज उसकी अप्रोच को समझेंगे और उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और धड़ाधड़ से हम क्या करेंगे, दो चार क्वेश्चन के ऊपर अपना अप्रोच जमाएंगे। ठीक, और उसमें अपना राज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन किस तरह से होता है। देखिए क्वेश्चन का जो लेवल है या फिर क्वेश्चन जब भी आएगा तो क्या आएगा, उठपुटा सा आएगा। ठीक, हमको देख के थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है, डरना नहीं है उससे। हमको उससे क्या करना है, लड़ने के लिए सीखना है। ठीक, कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को फाइट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन। तो यहां पर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x प्लस वाई इक्वल पाई हो तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक, हम सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत किससे करेंगे, इजी क्वेश्चन से करेंगे, फिर धीरे धीरे जो है लेवल को बढ़ाएंगे। तो आपको डरना नहीं है, आपको धीरे धीरे क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्या है। तो सबसे पहले जैसे क्या होता है, दिया है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिख लेंगे। ठीक, अब क्या बोल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स हमको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे इसको कि एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों में। ठीक, तो एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, अब एक्स के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, डी वाई बाई कितना होगा, तो डी एक्स हो जाएगा, इक्वल कितना होगा, डी बटा डी एक्स, और कितना हो जाएगा यहाँ पर डी एक्स। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर आपको पता है कि x का जब भी हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं x के सापेक्ष, तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये जो है x के पावर n d बटा डी एक्स, एक्स के पावर n वाला फॉर्मूला से आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से जो है ये होता है। जो है पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे इस प्रकार का क्वेश्चन कराया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है, पाई का है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसका डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर सकते, इसीलिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू का जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाता है, यानी अवकलन करने पर 0 आता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल अगर निकालते हैं तो इसको क्या करेंगे, इसको से ट्रांसफर करेंगे यानी पक्षांतर करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 1 आएगा, और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया हमारा, यही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक, तो आपको जो है ये बहुत ईजी लगा होगा। ठीक, क्योंकि इसमें कोई उठपुटा से या कुछ भी अलग टाइप का कुछ भी नहीं था, तो ये बहुत इजी होगा। तो चलिए जो है दूसरे टाइप का क्वेश्चन के ऊपर जो है थोड़ा सा बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल कितना हो, 3 हो तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। ठीक, अब हमको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो उससे पहले हमको जो दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिख लेंगे हम क्या हमको दिया हुआ है। ठीक, तो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का है वाई का स्क्वायर इक्वल कितना है, 3 है। इसको क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में ही हमको क्या करना है, निकालना है। तो क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों साइड में हम क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष, ठीक, अवकलन करने पर। तो अगर एक्स के सापेक्ष हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं तो क्या होता है। ठीक, तो अवकलन करते हैं तो हो जाएगा हमारा डी बटा डी एक्स, एक्स का कितना हो जाएगा स्क्वायर प्लस डी बटा डी एक्स, एक्स इंटू वाई हो गया। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा, डी बटा डी एक्स और क्या है, वाई का स्क्वायर इक्वल 3, इधर कितना हो जाएगा, डी बटा डी एक्स, ये क्या है, 3 है। ठीक, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि क्या है, एक्स के पावर n। ठीक, यहाँ पर किसका फॉर्मूला यूज होगा, एक्स के पावर n। तो हमको पता है किस प्रकार का जब भी रहता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले पावर को लिखते हैं, यानी 2x 2 - 1 यानी कितना हो जाएगा, 1 ही आएगा पावर में, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यानी इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा। ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारा इस प्रकार का किया है, तो इसको डिटेल में नहीं करते हैं, शॉर्ट में अब करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज हम लोगों को समझ में आ रहा है कि जब भी क्या होता है, मतलब दो फंक्शन दे दिया हो, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन इनटू के रूप में दिया हो, गुणा के रूप में दिया हो, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन को बाहर यानी एक्स को बाहर रखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, डी बटा डी एक्स, वाई हो जाएगा अंदर, प्लस में क्या, वाई को बाहर रखेंगे और डी बटा डी एक्स, एक्स क्या रहेगा, अंदर रहेगा। ठीक, इस प्रकार से इसका हम अवकलन करेंगे, यानी पहला को बाहर रखेंगे दूसरा का अवकलन, और दूसरा को बाहर रखेंगे तो पहला का अवकलन, इस प्रकार से। अब यहाँ पर जैसे कि इसकी बात किया जाए तो इसमें भी हमको क्या करना है, सिंपल सा अप्रोच लगाना है, जहाँ जो मतलब फर्स्ट में हम लोग लगा चुके हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा 2y और बचेगा कितना, dy बाई
dx इस प्रकार से। यहाँ पर अब dy बाई डी एक्स क्यों नहीं बचा, क्योंकि यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में था, इसीलिए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मतलब यही आया। लेकिन यहाँ पर y को हम अवकलन नहीं कर सकते, ठीक ना, इसीलिए क्या हो जाए dy बाई डी एक्स इक्वल, अगर देखा जाए तो इसको कॉन्स्टेंट है, ठीक, 3 का हमारा कॉन्स्टेंट है, तो dy बाई डी एक्स और एक 3 कॉन्स्टेंट है। जब कॉन्स्टेंट का क्या किया जाता है, अवकलन किया जाता है, तो उसका वैल्यू 0 आ जाता है, तो सिंपली हम इसको 0 लिख दिए, ठीक। अब आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और dy बाई डी एक्स, ठीक, प्लस में कितना हो जाएगा y, dy बाई डी एक्स, मतलब dx बाई डी एक्स रहेगा, तो उसका अवकलन क्या हो जाता है, 1 होता है, तो कितना हो गया वहाँ पर y, प्लस में कितना हो गया 2y, और dy बाई कितना हो गया dx, इस प्रकार से इक्वल कितना 0। अब यहाँ पर dy जो दिख रहा है, dy बाई डी एक्स को एक साइड में रखते हैं तो कितना हो जाएगा, अब सबसे पहले कितना हो गया 2x अरेंज करते हैं, ठीक, तो कितना हो गया y, ये इसको हम लोग पहले रख दिए, इस टर्म को इसको, इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ से देखेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, अगर dy को हम कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ और यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा और क्या 2y बचेगा, इस प्रकार से, ठीक, बचेगा, बराबर में कितना हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग पक्षांतर भी कर सकते हैं, ठीक, तो कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स और इंटू में कितना है x प्लस कितना है 2y है। तो देखो जब ये प्लस में है तो दूसरे साइड जब हम ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में जाएगा, दोनों माइनस में रहेगा, इसीलिए माइनस को बाहर रखते हैं और अंदर क्या लिख देते हैं, प्लस का 2x प्लस कितना है y है, इस प्रकार से, ठीक। अब यहाँ पर जब क्या करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटू में पक्षांतर होगा तो बटे में जाएगा, तो बटे में जाएगा तो क्या होगा, तो उसको जो है कहाँ पर लिखें, इधर साइड में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो हमारा dy बाई डी एक्स, ठीक, क्या है dy बाई डी एक्स इक्वल देखा जाए तो कितना होगा, माइनस का 2x प्लस कितना है y है, ठीक, 2x प्लस y बटे में कितना हो जाएगा x प्लस 2y यहाँ पर, ठीक। सिंपली जो है आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा किस प्रकार से जो है इसका आंसर आया है। तो कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पर अपने लॉजिक को समझना है, किस प्रकार से हमको फॉर्मूला को लगाना है, पुट करना है, और देन आपका आंसर फाइनल यहाँ पर आ गया, ठीक, इस प्रकार से करके। तो चीज़ें जो है बहुत ईजी हो जाता है जब उसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक। कोई भी चीज़ कठिन नहीं होता है, बस थोड़ा सा क्या करना रहता है, उस पर अपने को फोकस देना होता है और देखना होता है किस प्रकार से क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन इनवर्स नहीं है, साइन x प्लस वाई इक्वल क्या है, x इंटू वाई हो तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत सरल है, ठीक ना, यहाँ पर कुछ भी दे हमको उससे मतलब नहीं, हमको क्या है, मेन हमारा अप्रोच है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले जैसे कि बात करते हैं, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन जो दिया उसी को हम उतारते हैं, तो क्या है हमारा साइन x प्लस क्या है y है, फिर इक्वल क्या है x इंटू वाई है। अब इसको क्या करना है, सिंपली हमको क्या ज्ञात करना है, dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन कर डालेंगे पूरे दोनों पक्षों को, ठीक। तो क्या करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष, ठीक, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक, ये हमारा अवकलन अब जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई कितना हो जाएगा dx साइन x प्लस कितना हो जाएगा y, और इक्वल कितना हो जाएगा d बटा डी एक्स, x इंटू क्या हो जाएगा y, ठीक। अब यहाँ पर जो है हम लोग को डायरेक्ट इसका देखिए साइन x रहता तो हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर सकते थे, यानी यहाँ वाला और यहाँ वाला क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x प्लस वाई है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, x प्लस वाई। इसीलिए क्या करेंगे, पुटिंग मेथड का यूज करेंगे और x प्लस वाई को हम क्या करेंगे, t पुट कर डालेंगे, ठीक। तो x प्लस वाई इक्वल क्या करेंगे, t करेंगे, तो क्या हो जाएगा d बटा क्या हो जाएगा dt, और कितना हो जाएगा साइन t इंटू में क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स। आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर देखिए dt बाई dt कैंसिल होगा तो क्या बचेगा हमारा d बटा डी एक्स और साइन t के जगह में यह है तो मतलब इतना आ जाएगा, ठीक। ये चीज़ क्लियर है आपको। अब इसको क्या करेंगे आगे, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन इनटू में दिया है, तो इसको क्या करेंगे, गुणा के रूप में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले पहला को बाहर तो दूसरा को क्या करेंगे अंदर, उसका डिफरेंशिएट, प्लस में दूसरा बाहर तो पहला को क्या करेंगे डिफरेंशिएट अवकलन, ठीक, x हो गया इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ नहीं करना है,
यहाँ पर टी है तो यहाँ पर भी टी है, तो क्या हो जाएगा, इसका हम सिंपली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस का टी हो जाएगा इंटू में डी टी बाई डी एक्स, यानी डी बटा क्या हो जाएगा डी एक्स, और क्या बचेगा एक्स प्लस कितना है यहाँ पर वाई है, इस प्रकार से। ठीक, इक्वल कितना हो जाएगा, तो एक्स है और डी वाई बाई कितना हो जाएगा, ये तो डी एक्स ही होगा, क्योंकि इसको और अवकलन नहीं कर सकते। ठीक, प्लस में क्या है, तो वाई डी वाई बाई डी बटा डी एक्स, ठीक ना, डी बटा डी एक्स, एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या होता है 1 होता है, यानी वाई इंटू 1। ठीक, इस प्रकार से। तो अब इसको क्या करेंगे कि इसका अवकलन करना बाकी है अभी, तो इसको भी कर लेते हैं कोस, ठीक ना। अब टी के जगह में हम वैल्यू को रख सकते हैं, तो कितना है एक्स प्लस वाई, और जब डी बटा डी एक्स, एक्स का अवकलन करने पर कितना होता है हमारा 1 होता है, प्लस में क्या होगा डी बटा डी एक्स, वाई का अवकलन करेंगे तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स ही होगा, सिंपली इस प्रकार से। और जब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तोड़ने के बाद अब आगे इसको लिख लेते हैं, तो एक्स क्या है इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस में क्या है वाई, इस प्रकार से। ठीक, तो इसको जो है हम क्या करेंगे कि ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या है कोस इतना दिया हुआ है, ठीक, इसको जब अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कोस एक्स प्लस वाई, एक के साथ मल्टीप्लाई, प्लस में क्या हुआ अंदर में इसके साथ, तो क्या हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई, और क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इस प्रकार से। आगे देखेंगे तो क्या है हमारा एक्स डी वाई बाई कितना है डी एक्स, प्लस में क्या है वाई। अब देखिए एक चीज हम लोग करेंगे, ये जो दिया हुआ टर्म है, ठीक, इसको इस साइड पक्षांतर करेंगे और इसको इस साइड ले लाएंगे, यानी डी वाई बाई डी एक्स हमको कॉमन निकालना है। ठीक, इसीलिए तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये क्या है कोस एक्स प्लस कितना है वाई, और डी वाई बाई कितना है डी एक्स। ठीक, अगर इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा प्लस में, तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस में, डी वाई बाई कितना हो जाएगा डी एक्स, इक्वल कितना हो जाएगा, इधर वाई दिया हुआ है, और जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा कोस एक्स प्लस कितना हो जाएगा वाई, इस प्रकार से। ठीक, अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा कोस एक्स प्लस कितना हो जाएगा वाई, और माइनस में क्या हो जाएगा एक्स यहाँ। ठीक, ये चीज़ जो है ये बच जाएगा, और ये बचेगा डी वाई बाई डी एक्स तो बाहर निकल गया। ठीक, अब इक्वल में क्या बचेगा, तो इक्वल में हमारा है वाई माइनस क्या है कोस एक्स प्लस कितना है वाई। तो अभी तक जो भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक, ये क्या है बेसिक है। ठीक, हम क्या कर रहे हैं इसको आगे खाली सोल्व करते जा रहे हैं। ठीक, यानी इसमें कोई भी नया चीज अब ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको जो बेसिक था वो हमारा क्लियर था, डिफरेंशिएट केवल करना था, हो गया। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से रिमूव करते हैं और आंसर को पूरा लिख देते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल निकालेंगे तो क्या होगा मतलब इसको पक्षांतर करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा बटे में चला जाएगा, इनटू में है तो कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल देखेंगे तो क्या हो जाएगा वाई माइनस क्या है कोस एक्स प्लस कितना है वाई, और बटे में क्या हो जाएगा हमारा, तो कोस एक्स प्लस कितना है वाई, और माइनस में क्या है, माइनस में है एक्स, इस प्रकार से करके, और यही क्या है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी डी वाई बाई डी एक्स जो हम फाइंड करना चाहते थे। तो जो है यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम था, इसीलिए ऊपर का मिटाना पड़ा फर्स्ट वाला पार्ट को। तो आप जो है फिर से उसको देख सकते हैं, और फिर यहाँ तक जब देखेंगे तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से जो है किया गया है। ठीक, तो आपको मजा आएगा। ठीक, जब इसको देखिए एक चीज़ है, जब आपको समझ में आएगा तभी मजा आएगा। ठीक, समझ में नहीं आएगा तो आपका ऊपर से उड़ेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। और अगर फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको शुरू से देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब जो पहला लेक्चर है उसको देखेंगे तो आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होगी। फिर जब क्या करेंगे, एक के बाद एक देखते जाएंगे तो लेवल आपका धीरे धीरे जो है बढ़ रहा है। ठीक, तो उस चीज़ को आपको शुरू से ही देखना पड़ेगा, तभी आपको मजा आएगा। ठीक, अगर बीच से अगर डायरेक्ट वीडियो को उठा कर देखेंगे तो आपको कुछ भी हवा नहीं लगेगा किस प्रकार से हम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट अप्रोच लगा दे रहे हैं, यानी डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, वहाँ पर उस चीज़ को हम लोग पहले बहुत कई बार कर चुके हैं। ठीक, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ जो है पिछले वीडियो से आपको क्लियर होते जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है, यदि y इंटू लॉग एक्स इक्वल क्या है
एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस साइन वाई हो तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कुछ भी दे हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक, क्योंकि हम क्या करेंगे, हमको फॉर्मूला आता है और बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट है किस प्रकार से कहाँ पर मल्टीप्लाई वाला है तो कौन फॉर्मूला अप्लाई होगा, फिर भाग वाला है तो कौन फॉर्मूला अप्लाई होगा, और फिर सिंपली इसे ही अगर साइन कोस वाला दिया तो कौन फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक, सब चीज क्लियर है। तो डरना नहीं है, आपको क्वेश्चन का अप्रोच को समझना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को तो लिख लेंगे जो दिया है। तो y इंटू क्या है, log x है, इक्वल कितना है, एक्स स्क्वायर इंटू क्या है, y है, प्लस में क्या है, साइन y है, ठीक। अब क्या करना है, हमको क्या करना है, dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे, ठीक, क्योंकि हमको x के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन, ठीक। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इस चीज को हम लोग बार बार करते आ रहे हैं, तो आप तो डायरेक्ट कर पाएंगे, ठीक, कि किस प्रकार से जो डायरेक्ट किया जाएगा। तो क्या होगा, इसको देखेंगे तो इधर से करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी, ठीक ना, बटा डी एक्स और y इंटू क्या है, log x, ठीक, इक्वल कितना है, d बटा डी एक्स, एक्स का स्क्वायर इंटू क्या है, y है, और फिर प्लस में क्या है, d बटा डी एक्स, साइन का है हमारा y है यहाँ पर, ठीक, इस प्रकार से दिया है। तो हमको क्या करना है, इसको अवकलन कर डालना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दो फंक्शन दे दिया हुआ है, तो फर्स्ट फंक्शन को क्या करेंगे, बाहर रखेंगे इंटू में, इसीलिए फिर सेकंड फंक्शन का क्या करेंगे यहाँ पर, अवकलन, ऐसे। और जब सेकंड को क्या करेंगे, जब बाहर रखेंगे तो फिर फर्स्ट का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, यानी अंदर का है y है, ठीक, मतलब बाहर फर्स्ट में क्या है, y है, इस प्रकार से। इक्वल में कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर, सेकंड फंक्शन का क्या कर रहे हैं हम, अवकलन, तो कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, प्लस में y को बाहर, सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, यानी x का क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर, प्लस में क्या है, देखेंगे इसको, तो देखिए क्या है यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम क्या कर देते हैं इसको, किस प्रकार से करेंगे, अगर यहाँ पर y कर देते हैं, ठीक, यानी देखिए आपको इसको बना के डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, क्या हो जाएगा, d बटा क्या हो जाएगा, dy होगा, ठीक, और इधर कितना हो जाएगा, साइन y, यानी ए वाई और x, मतलब ए वाई मैच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट आसानी से कर पाएंगे क्योंकि y के रिस्पेक्ट में है। लेकिन हमारा एक तो चीज़ बच गया भाई, क्या चीज़ बच गया, वो बचा कुछ नहीं है, ठीक, हम dx को अरेंज करने के लिए इंटू में कर देते हैं, ठीक, इसको यहाँ पर इंटू को यहाँ पर लिख देते हैं, इंटू में क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा, ठीक, dy बाई dx होगा, इंटू में होगा, ठीक, क्यों होगा, क्योंकि हमको अगर y dy से dy तो कैंसिल हो जाएगा, होगा ना, तो हमारा dx बचेगा, यानी d बटा dx साइन y बचेगा, और dy से dy कैंसिल हो जाएगा। ये चीज़ हम यहाँ पर लगाए हैं, तो इसको समझना है कि क्यों हम यहाँ पर ऊपर लिखे हैं, ठीक, इंटू में है नहीं तो इसका, ठीक। अब जो है इसको हम लोग सिंपली अब क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा y, अब log x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होता है, तो 1/x होता है, प्लस में क्या है, log x है, और यहाँ पर तो इंटू में क्या हो जाएगा, dy बाई dx, क्योंकि इसका अवकलन नहीं कर सकते हैं, ठीक, इक्वल में कितना है, x का स्क्वायर है, और यहाँ dy बाई dx, इंटू में क्या है, dy बाई dx है, प्लस में क्या हो जाएगा, y, और क्या है, एक्स स्क्वायर का अभी हम लोग जस्ट पीछे कुछ क्वेश्चन के अंदर हम इस चीज़ को किए थे, क्या होगा, 2x होगा डायरेक्ट, ठीक, प्लस में क्या हो जाएगा, अब इसको जब साइन, जब d बटा डी एक्स साइन x रहता है तो क्या होता है, कोस x होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस y और dy बाई क्या है, dx, ठीक। अब यहाँ पर जितना dy बाई dx वाला टर्म है उसको एक साइड रखेंगे और बाद बाकी को एक साइड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो y बटा x होगा, ठीक। तो इसको सबसे पहले हम लिखते हैं log x dy बाई क्या है हमारा dx, और फिर इधर वाला टर्म को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर dy बाई कितना हो जाएगा, dx, और एक तो ये टर्म है, ठीक, माइनस का क्या हो जाएगा, कोस y dy बाई कितना हो जाएगा, dx, इक्वल में देखा जाए तो इक्वल में क्या हमारा बच रहा है इधर, तो 2xy बच रहा है, ठीक, ये वाला टर्म, और इधर क्या है, y बाई x है, ठीक। तो जब इधर प्लस में इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में y बाई कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, dy बाई dx को कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, तो dy बाई कितना है, dx को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, log x, और यहाँ पर बचेगा x का स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, माइनस का
कोस वाई इक्वल में क्या हो जाएगा, तो इक्वल में क्या हो जाएगा हमारा 2x y माइनस कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर इसको एलसीएम ले लेते हैं ठीक, तो x होगा और फिर x का यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ऊपर गुणा होगा ठीक, तो x का स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर y और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का y, इस प्रकार से। अब इसको जब हम सिंपली पक्षांतर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा dy/dx ठीक। उसको क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं आंसर को, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा किस प्रकार से पक्षांतर किया गया है। तो कितना हो जाएगा हमारा dy/dx देखा जाए तो हमारा हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2x का स्क्वायर y माइनस का क्या है y है ठीक, और बटे में क्या है x है, और जब इसको पक्षांतर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा अंदर में log x माइनस का क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा कोस y, इस प्रकार से ठीक। तो यही क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया dy/dx के लिए। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है लेंदी जा रहा है, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है। क्वेश्चन लेंदी हो लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया हुआ ना बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, इस चीज़ को हम लोग आसानी से कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी दिया हुआ है। बस थोड़ा सा क्या है उसकी अप्रोच को समझना है, किस प्रकार से हमको करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है बस, इसमें कोई भी हाई फाई लेवल या फिर जिसको हम नहीं जानते हैं ऐसा कुछ भी चीज़ ऐड नहीं हुआ है ठीक। इंटीग्रेशन या फिर डिफ्रेंशिएशन देखा जाए तो इजी टॉपिक होता है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि बहुत हार्ड है करके ठीक। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे ठीक अप्रोच को, फिर बाद बाकी बहुत ईजी हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन के ऊपर और बात करते हैं, देन एंड करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x ठीक ना √1 - y² प्लस y √1 - x² इक्वल 1 हो तो dy/dx ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें कुछ भी दे हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है ठीक, क्योंकि हमको क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ आता है। तो कुछ फॉर्मूला जो है आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि क्या होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज होता है, क्या यूज होता है, तो उस फॉर्मूला को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या है, जब क्या रहता है साइन इन्वर्स ठीक ना, साइन इन्वर्स क्या रहता है, थोड़ा सा लंबा है फॉर्मूला तो इधर से लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं। साइन इन्वर्स क्या रहता है x ठीक ना, और फिर क्या रहता है साइन इन्वर्स y, साइन इन्वर्स क्या है ये हमारा y हो गया ठीक, इक्वल क्या होता है साइन इन्वर्स तो x होता है और रूट क्या होता है 1 - y का स्क्वायर, और फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पर प्लस है ठीक, प्लस y और रूट क्या है 1 - x का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ठीक, ये क्या है हमारा फॉर्मूला है, यानी साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y होता है, तो उसकी फॉर्मूला क्या होता है साइन इन्वर्स x इंटू √1 - y का स्क्वायर प्लस y इंटू √1 - x का स्क्वायर, इस प्रकार से जो हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो x हो गया, फिर क्या है 1 माइनस कितना है y का स्क्वायर है, प्लस में क्या है y है, और √1 माइनस क्या है x का स्क्वायर इक्वल कितना है 1 है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़, यहाँ पर ये जो चीज़ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है, इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पर हम क्या कर दें साइन इन्वर्स कर दें तो हमारा क्या होगा, इस प्रकार का फॉर्मूला में कन्वर्ट हो सकता है ठीक। इसका हम डायरेक्ट हम अवकलन नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे कि इस प्रकार जब आएगा तो हम सिंपली इसको अवकलन कर पाएंगे। तो क्या होगा कि अगर साइन इन्वर्स कर देते हैं ठीक, देखिए एक चीज़ हम क्या करेंगे इसमें दोनों पक्षों में क्या करेंगे साइन इन्वर्स से, यहाँ पर साइन इन्वर्स लेने पर ठीक ना, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे साइन इन्वर्स लेंगे। तो यहाँ पर साइन इन्वर्स लिए तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे साइन इन्वर्स लेंगे, तो यहाँ पर एक होगा ठीक, इस प्रकार से ये 1 तो हमको पहले से ही दिया हुआ है ठीक। तो इस चीज़ को हम यहाँ से अब क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं, क्योंकि हम समझने के लिए यूज कर रहे थे कि क्या होता है। ये जो फॉर्मूला है आपको पता है कहाँ का फॉर्मूला है, तो ये है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में जो है यूज होने वाला फॉर्मूला है ठीक, उसके अंदर हम इस फॉर्मूला को सीखते हैं। तो ये चीज़ जो दिया हुआ है ठीक, यहाँ से हम लोग क्या कर पाएंगे इसको, इस चीज़ को अभी बताया क्या लिख पाएंगे हम लोग सिंपली, तो साइन इन्वर्स क्या होगा x प्लस क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स y ठीक, इक्वल देखा जाए तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है साइन इन्वर्स, अब 1 का वैल्यू को हम लिखते हैं sin π/2, sin π/2 का वैल्यू कितना होता है तो 1 होता है ठीक, इस प्रकार से। अब इस चीज़ को आप समझ पाएंगे, जैसे इसको भी हम लोग किस में यूज कर रहे हैं, जो हमारा प्रॉपर्टी दिया हुआ है ये हम
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इस चीज़ को यूज करते हैं। जब भी इस प्रकार से साइन इन्वर्स साइन एक्स दिया रहता है तो क्या होता है, एक्स होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा π/2। तो इसको अगर सिंपली देखा जाए तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स y इक्वल कितना हो जाएगा हमारा π/2। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अगर x के सापेक्ष हम क्या करते हैं, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा d/dx साइन इन्वर्स x प्लस में d/dx और कितना हो जाएगा यहाँ पर साइन इन्वर्स y बराबर कितना हो d/dx पाई कितना हो जाएगा हमारा 2, इस प्रकार से। ठीक, तो क्या करना है कि यहाँ पर d/dx साइन इन्वर्स x रहता है, तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होने के बाद जो भी वैल्यू प्राप्त होता है क्या होता है 1/√1 - x का क्या होता है स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक, अब सेम चीज़ यहाँ पर भी लागू होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, फंक्शन में y दिया हुआ है, तो हमको इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा d/dy और फिर क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स y और इनटू में क्या हो जाएगा dy/dx। इसको हम लोग क्यों लिखे, क्योंकि क्या होगा d/dx साइन y यहाँ पर दिया हुआ है और dy/dy है, यानी इसको कैंसिल करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, इसीलिए इस चीज़ को अरेंज करने के लिए इस प्रकार से करना पड़ा। अब आगे देखेंगे तो d/dx यानी कांस्टेंट क्या दिया हुआ π/2 दे दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ठीक, अब क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है अपने को, बस इधर फॉर्मूला दिया हुआ है 1 माइनस कितना हो गया x का स्क्वायर है प्लस में, अब इसका जब हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला चीज़, ठीक, और ये वाला चीज़ एक ही था, तो क्या होगा इस प्रकार से हुआ, तो इसको भी हम लोग इसी प्रकार से लिख पाएंगे। क्या लिखेंगे, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा y का स्क्वायर और dy/dx क्या है, ये हमारा इनटू में है तो इक्वल 0। अब इस चीज़ को इधर पक्षांतर करेंगे तो हमारा क्या होगा, अगर इसको पक्षांतर कर देते हैं तो हमारा इधर बचेगा कितना है 1 कितना है √1 माइनस y का स्क्वायर dy कितना है dx है। ठीक, इधर अब इस चीज़ को इधर पक्षांतर करने के बाद क्या होगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 1/, ठीक, अब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/ कितना हो जाएगा, तो √1 माइनस x का स्क्वायर, इस प्रकार से। अगर dy कितना है dx है, इसको अगर पक्षांतर करते हैं, ठीक, ये बट्टे में है तो पक्षांतर करने पर ऊपर जाएगा, अगर इनटू में रहता है तो क्या होता नीचे जाता। ठीक, तो जब इसको पक्षांतर करेंगे इनटू में है, इसीलिए क्या होगा ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, इस प्रकार से। तो कितना हो जाएगा माइनस का रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस कितना है y का स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा रूट में 1 माइनस x का स्क्वायर। तो यही क्या है हमारा dy/dx का फाइनल आंसर है। ठीक, यहाँ पर जो हमको ज्ञात करना है यहाँ, ठीक, वो चीज़ यहाँ पर निकल गया। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा हम क्या किए इसको सिंप्लीफाई किए, यानी जो दिया हुआ वैल्यू है उसको, ठीक, और हमारा आंसर जो है आसानी से निकल गया। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन को हम और भी इजी तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक, आगे और भी वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बोर्ड लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक, 12th बोर्ड के लिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कुछ भी चीज़ एक ही बार में नहीं समझ में आती। ठीक, बार बार जब हम उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ अपने आप जो है ईजी होने लगता है। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार का और भी वीडियो आपको जो है इस चैनल पर देखने को मिलता ही रहेगा, क्योंकि बोर्ड के लिए थोड़ा सा जो है सेंसिटिव और फिर क्या बोलना चाहिए आपको, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है और एक अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप ज़रूरी है, तभी आप बोर्ड में अच्छा कर पाएंगे। ठीक, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।